हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे साइंस के बारे में जो जीनियस में होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो 4 साइंस बताने वाला हूँ मैं आपको जीनियस के बारे में, वो 4 साइंस सक्सेसफुल पीपल ने अपने इंटरव्यू और बायोग्राफी में बताया है। आज उन्हीं के ऊपर हम बताए हुए साइंस के बारे में बात करेंगे। तो हम जीनियस की बात करते हैं तो हम जैसे लोगों में एक क्वेश्चन मगज में आता है, माइंड में आता है, और वो क्वेश्चन होता है, क्या मैं जीनियस हूँ कि या मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ। तो दोस्तों, आप भी आज इस वीडियो को पूरा देखें और जानिए कि आप जीनियस है या ऑर्डिनरी इंसान है, और जीनियस बनना है तो क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा साइन नंबर 1 है वो है ऑब्सेस्ड विथ समथिंग। ऑब्सेस्ड विथ समथिंग का मतलब कि जो कोई बंदा कुछ काम कर रहा है, कुछ नए आइडिया पे काम कर रहा है और उसको पता है कुछ करना है मुझे अपनी लाइफ में, और तो वो बंदा वो उस काम पे इतना ध्यान देगा कि उसका रात दिन खाना पीना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, बस उसके लिए काम इम्पोर्टेंट रहेगा। और एट द एंड उस काम को वो सक्सेसफुल बनाता है, और सक्सेसफुल होता है तो अपनी लाइफ में भी सक्सेस बन जाता है। हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं वॉरेन बफेट का। आप सब लोग वॉरेन बफेट को तो जानते ही होंगे। वॉरेन बफेट एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। जिस कंपनी में वो अपना पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी के तो 4 चांद लग जाते हैं, ऐसा मानने में आता है। तो वॉरेन बफेट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था और अपनी बायोग्राफी में बताया कि जब उनकी शादी हुई तो शादी के बाद वो लोग हनीमून पे गए थे, तब वो अपने साथ कई कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और एनालिसिस करने के लिए चार्ट्स और सब कुछ ले गए थे, और अपने हनीमून पे भी वो एनालिसिस और कंपनी का रिपोर्ट पढ़ रहे थे और समझ रहे थे कि आगे कंपनी में क्या होने वाला है, क्या नहीं, ग्रोथ होगी क्या ग्रोथ नहीं होगी। तो दोस्तों, उन्होंने तब भी काम किया था, और उनके आइडिया जो उसने काम किया है उससे हम समझ सकते हैं कि आप काम करना है तो जगह नहीं देखनी चाहिए, टाइम नहीं, बस काम को महत्व देना चाहिए, तभी तो हम सक्सेसफुल हो गए। और आज वो कितने बड़े सक्सेसफुल हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी साइन नंबर 1। हम अब आगे बढ़ते हैं साइन नंबर 2 के बारे में। साइन नंबर 2 है कि जीनियस पीपल कैन नेवर एवर गिव अप। जो जीनियस पीपल होते हैं वो काम से कभी हटते नहीं है, वो काम से कभी हारते नहीं है। वो एक बार हारते हैं, 2 बार काम से, बट वो काम को पूरा करके ही रहते हैं। हम एग्जांपल एक ले तो एलन मस्क को आप जानते ही होगा कि ये यंग पीपल होते हैं, उनके लिए तो एक अच्छे बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में से एक आते हैं। जब उनका स्पेस कंपनी का जब उन्होंने स्टार्ट की और उन्होंने जो 3 रॉकेट लॉन्च किए थे, वो तीनों फेल हो गए थे। कोई लैंड पे, कोई ऑर्बिट पे, बहुत सारे हुआ। तब उनका इंटरव्यू पूछा गया कि had that third failure in a row, did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. तो और उन्होंने ये भी बताया कि मैं फिर से अपनी टीम के साथ काम करूँगा, और वो काम में हमने जो भूल की है उसको हम सुधारेंगे, और फिर हम एक दिन हम सक्सेस होकर दिखाएंगे। और यही क्योंकि उन्होंने ठान लिया कि नहीं, मुझे सक्सेस होना है और होकर मैं रहूँगा। तो उन्होंने अब फिर से अपनी कंपनी के टीम के साथ काम किया, और थोड़े समय के बाद ही उन्होंने स्पेसएक्स कंपनी के रॉकेट, जो एक स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको खाना भेजने के लिए यूज़ किया गया, वो भी नासा के साथ कोलैबोरेट करके। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेस भी वो उनका स्पेसएक्स में हो गए। अब वो कितने सक्सेसफुल स्पेसएक्स में भी है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं साइन नंबर 3 की ओर। साइन नंबर 3 एक कॉमन साइन है जो सब में होनी तो चाहिए बट होती नहीं है, वो है रीडिंग बुक्स। हम लोग देखते हैं कि अभी बुक्स रीड करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट जो सक्सेसफुल पीपल है, जो इंडिया के बिलियनर मुकेश भाई अंबानी है, टेस्ला के CEO एलन मस्क है, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स है, फाउंडर ऑफ अमेजोन जेफ बेजोस है, वो सारे लोग बताते हैं कि सक्सेस होना है तो बुक्स रीडिंग होना तो चाहिए ही चाहिए। आप डेली की एक बुक्स रीड करोगे तभी तो आप लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, और आप बुक्स रीड नहीं करोगे तो लाइफ में सक्सेस होने के लिए चांस बहुत ही कम है। तो दोस्तों, आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो बुक्स तो रीड करना ही चाहिए। और देखो आप ये लोग क्या बताते हैं। Read a lot of technical stuff. I read non-fiction. They encourage you to read books.
I like biographies in general. Biographies, I think, are really always, really interesting. उन्होंने इंटरव्यू में बताया है कि बुक्स पढ़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारी लास्ट साइन नंबर 4 जो जीनियस में होती है, वो है बिग पिक्चर, इमेजिन पावर। वो लोग पहले से ही सोचते हैं कि ना मुझे कुछ बड़ा करना है। हम एक देखते कि हम एक ऑर्डिनरी इंसान है, और ऑर्डिनरी इंसान का काम क्या होता है कि सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठ के तैयार होना, तैयार होके ऑफिस के लिए जाना। कभी लेट हो गए तो भाग के जाना पड़ता है, और ऑफिस पे जाके वही काम करना पड़ता है जो अच्छा लगे कि न लगे, पर काम तो करना पड़ता है। लैपटॉप पे बैठ के काम करना पड़ता है या किसी के साथ मीटिंग करनी पड़ती है, वही काम करते रहते हैं। आफ्टर ऑफिस का टाइम पूरा होने के बाद हम थके हुए घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद वही हम घर पे बैठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और घर के कामों में लग जाते हैं। कोई काम करते हैं, खाना पीना ऐसा सब कुछ करते रहते हैं। बट जो सोच लेते कि मुझे कुछ नया बड़ा करना है, वो ऑफिस के टाइम के बाद भी काम करते रहते हैं। उनके पता है कि ना मैं ऑफिस में काम करता रहूँगा तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं बन पाऊँगा। तो बड़ा आदमी बनना है मुझे, तो एक्स्ट्रा वो काम करना ही पड़ेगा। और एक्स्ट्रा हम काम करते रहते हैं, और एक्स्ट्रा काम की वजह से ही वो अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं। और सक्सेस होने के बाद उनका लाइफस्टाइल और सब कुछ बदल जाता है। एक बड़ा सा बंगलो में रहने को सब कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों हमको भी ये काम करना चाहिए और थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे।